पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हुए शेख हसीना सरकार के तख्तापलट और भारत पर इस सियासी संकट के असर का परीक्षण होगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार की दोपहर इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की बात सार्वजनिक होने से पहले शेख हसीना राजधानी ढाका को छोड़ चुकी थी। बांग्लादेश की पब्लिक तब सड़कों पर थी, जगह जगह आगजनी और हिंसा हो रही थी। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो आपको बाद में बताऊंगा, पर पहले एक बड़ा सवाल है कि पड़ोसी देश में यह नौबत आई क्यों और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शासन कैसे चलाएगी। इसमें सेना का कितना रोल होगा और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या बांग्लादेश अब भारत के लिए पहले से बड़ी चुनौती बन जाएगा? क्या भारत में घुसपैठ बढ़ सकती है? क्या बांग्लादेश में तख्तापलट का भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा? हर सवाल का जवाब आपको देंगे, लेकिन पहले बांग्लादेश में तख्तापलट के बड़े अपडेट्स जान लीजिए। आज दोपहर करीब 3 बजे बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका को उन्होंने छोड़ दिया। बांग्लादेश में हिंसा की चिंगारी और भड़की, जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ हुई। पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया, मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई। प्रदर्शनकारियों ने भीड़ पीएम आवास में घुस गई और उन्होंने खूब लूटपाट मचाई। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के घर के खाने के बर्तन, बेड, सोफे, यहां तक कि एसी तक लूट कर ले गए। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश से पुलिस को हटा दिया गया। तमाम जगहों पर कंट्रोल सेना ने ले लिया। अब वहां पर आर्मी का कंट्रोल है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ बकार उज जैमान ने देश को संबोधित किया, जनता को भरोसा दिलाया कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और अगले 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर देश में अंतरिम सरकार बना दी जाएगी। बांग्लादेश हिंसा में हुई 300 से ज्यादा लोगों की मौत की भी जांच होगी। इसके बाद सेना ने बंगाल से कर्फ्यू हटाने का ऐलान किया। विरोध कर रहे लोगों पर कोई गोली नहीं चलाई जाएगी, इस बात का भी भरोसा दिया गया। आर्मी चीफ ने लोगों से हिंसा ना करने की और शांति बनाए रखने की अपील की है। शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। 24 से 48 घंटे के अंदर अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। हम देश के लोगों से शांति की अपील करते हैं। आंदोलनकारी छात्रों की सभी मांग मान ली गई है। अब बांग्लादेश की नई सरकार को लेकर एक बड़ा अपडेट जान लीजिए। तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में नई सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अंतरिम सरकार में सलीमुल्लाह खान, आसिफ नजरुल, रिटायर्ड जज अब्दुल वहाब, रिटायर्ड जनरल इकबाल करीम और रिटायर्ड मेजर जनरल सैयद इफ्तिकार को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। बांग्लादेश से निकलने के बाद शेख हसीना सीधे कहां पहुंची? शेख हसीना का विमान सीधे भारत में लैंड किया। दिल्ली से नजदीक किस एयरबेस पर उनका विमान लैंड किया, मैं आपको यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले आप यह जान लीजिए कि शेख हसीना के इस्तीफे की नौबत क्यों आई। क्यों 7 महीने के अंदर ही शेख हसीना की सरकार से जनता का भरोसा उठ गया? वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से बांग्लादेश में हिंसा भड़की? दरअसल यह पूरी लड़ाई आरक्षण को लेकर शुरू हुई थी। साल 1971 में लंबी लड़ाई के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली। 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण का ऐलान कर दिया। यही 30% आरक्षण शेख हसीना सरकार के तख्तापलट की सबसे बड़ी वजह बना। बांग्लादेश में फिलहाल 56% आरक्षण लागू था, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को 30% आरक्षण मिलता था। साल 2018 में 30% आरक्षण के खिलाफ बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे और उन्होंने यह कहकर विरोध किया कि स्वतंत्रता सेनानियों की तीसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ अब नहीं मिलना चाहिए। साल 2018 में छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने 30% कोटा खत्म कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानी का एक परिवार हाईकोर्ट पहुंच गया। 5 जून 2024 को ढाका हाईकोर्ट ने पुराना आरक्षण यानी 30% कोटा लागू करने का आदेश जारी कर दिया। ढाका हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इसी बीच जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण पर एक बड़ा फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि देश में 93% भर्तियां मेरिट बेस पर होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 5% कोटा
स्वतंत्रता सेनानियों के लिए और 2% बाकी कैटेगरीज के लिए तय कर दिया। मतलब यह हुआ कि बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने करीब करीब पूरा आरक्षण खत्म कर दिया। अब सिर्फ 7% आरक्षण बचा। उम्मीद तो यह जताई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह आंदोलन रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं, हुआ इससे बिल्कुल उलट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदर्शन और बढ़ गए। माना यह जा रहा है कि आरक्षण खत्म होने से वो सब लोग भी सड़कों पर आ गए जिन्हें पहले आरक्षण का लाभ मिल रहा था। शेख हसीना के भारत पहुंचने के बाद दिल्ली में सियासी हलचल तेज हुई। ढाका से उड़ा शेख हसीना का विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरवेज पर उतरा। वायुसेना के अधिकारियों ने उन्हें रिसीव किया। शेख हसीना के भारत आने के बाद दिल्ली में क्या हुआ, राजनीतिक घटनाक्रम कितनी तेजी से बदला, अब इसकी अपडेट पटियाला आपको देगा। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एनएसए अजीत डोभाल ने शेख हसीना से मीटिंग की। यह मीटिंग तकरीबन 1 घंटा चली। बैठक में वेस्टर्न एयर कमांड के एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा भी शामिल थे। शेख हसीना के भारत आते ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। बांग्लादेश के मौजूदा हालातों पर उन्हें अपडेट दिया। बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों को कैसे सही सलामत भारत वापस लाना है, इस पर भी विचार हो रहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी बांग्लादेश के हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। अगर जरूरत पड़ी तो कल बांग्लादेश के मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद में बयान भी दे सकते हैं। दिल्ली में बांग्लादेश दूतावास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंडिगो और एयर इंडिया ने भारत से ढाका जाने वाली सभी उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी है। इंडियन रेलवे ने कोलकाता मैत्री ढाका एक्सप्रेस को कल तक के लिए बंद कर दिया है। डीजी बीएसएफ दलजीत सिंह चौधरी के साथ बीएसएफ ईस्टर्न कमांड के एडीजी रवि गांधी ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया। वहां पर इंतजाम और पुख्ता कर दिए गए हैं। बीएसएफ को हर संदिग्ध मूवमेंट पर नजर रखने के ऑर्डर दिए गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।